अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्विक मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किचन में खड़े होने की ज़रूरत है। सब चीज़ें हम एक साथ चढ़ा देंगे और बहुत ही मज़े की हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आए स्टार्ट करते हैं। क्विक मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर देखें 2 किलो मेरे पास मटन है। कोशिश किया करें जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो बोनलेस और हड्डी दोनों गोश्त का आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना उसका एक ख़ास फ्लेवर होता है और जो मटन कढ़ाई में बहुत ही मज़े का लगता है। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखें मेरे पास है मैजिक क्यूब। ये आप कैसे घर पर बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर भी मौजूद है। वीडियो के आखिर में लिंक भी डाल दूँगी। इसको मैं मैजिक क्यूब भी कहती हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे देसी फूड है ना, ये उसकी बेसिक जो ग्रेवी होती है ना, उसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है। और मुझे कुछ भी बनाना होता है तो मैं इस मैजिक क्यूब को यूज़ कर लेती हूँ और मेरी झटपट सा वो खाना जो है ना तैयार हो जाता है। तो ईद से पहले ये मैजिक क्यूब्स बना के फ्रीज करके रख लें। जिस टाइम कुर्बानी का गोश्त आएगा तो आपने ये सब चीज़ें चूल्हे पे चढ़ा देनी है और लो फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है गोश्त को। और जब आप ढकना हटाएंगे तो आपकी जो है कढ़ाई तैयार होगी। पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं ऑलरेडी फ्रीज हुई हुई हैं और जब ये लो फ्लेम पे कुक होंगी तो अच्छा खासा पानी ये भी छोड़ देंगी। अभी क्योंकि मेरा गोश्त बिल्कुल फ्रेश नहीं है, इसलिए मैंने हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप ताज़े गोश्त से कढ़ाई बनाएंगे तो आपको आधा गिलास पानी यूज़ करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हो चुका है। मैंने सिर्फ हाफ कप पानी डाला था और कितना ज़्यादा पानी आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आँच को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम अपनी कढ़ाई को पकने देंगे। गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छा खासा गल चुका है और इसके अंदर जो पानी था वो भी अच्छी तरह से एवोपरेट हो चुका है। अब इस स्टेप पे हम इसमें डालेंगे दही। दही आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं, जिस टाइम पे हमने मैजिक क्यूब ऐड की थी ना उसके साथ भी आप दही डाल सकते हैं। तो मैंने अलग से डाल दिया, लेकिन आप उस टाइम पे भी डाल के लो फ्लेम पर इसको दही के साथ भी कुक कर सकते हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको दही के साथ पकने देंगे गोश्त को। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। और थोड़े से फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। वैसे ये कढ़ाई खाली नमक के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और दूसरी साइड पे आप देखिए कि हम इसका तैयार करेंगे तड़का। तड़के के लिए हमें चाहिए होगी अदरक और हरी मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई के ऊपर। और तड़का डालने के बाद बस 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो कढ़ाई है तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कितना इजी है इस कढ़ाई को बनाना, कि आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ा। सब चीज़ें आपने चूल्हे पे चढ़ा दी हैं और आपकी कढ़ाई तैयार है। गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व करें। ऊपर से थोड़ी सी मैंने अदरक और जो क्रीम है वो डाल दी है। क्रीम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्रीम बहुत मज़े की लगती है जब भी आप कढ़ाई के ऊपर या कढ़ाई के अंदर इसको ऐड करें। तो उम्मीद करती हूँ ये झटपट सी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।